बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ा। तीन टाइप की डेफिनेशन है जो तीनों आपकी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्सिव में क्या पढ़ा, एक बार सुनो। क्या कंडीशन बताई थी बेटा? रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में भी डिफरेंस रखना। और रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। उस चीज को लिखना कैसे आपको, जैसे आर कोई भी रिलेशन है और नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर आप क्या करोगे, सेट का एक एलिमेंट उठा लिया। अब सेट कौन है? नेचुरल नंबर। देन वी हैव टू शो दैट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सिंबल होता है, इसकी जगह फॉर ऑल वर्ड लिख सकते हो। देखो, सेट का हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ये थी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको दो एग्जांपल करवाए। इवन का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। अब इसको जनरल वे में पढ़ के देखो। इवन का रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने का मतलब है चाहे वो रिलेशन किसी भी सेट पे डिफाइन हो, जैसे किसी भी नंबर को आप उठाओगे उसमें खुद को ही ऐड करोगे। हमने कहा था a + b1, खुद को ही ऐड करेंगे तो सम हमेशा क्या बनेगा? इवन, क्योंकि दो इवन नंबर का सम भी इवन होता है और दो ऑड नंबर का सम भी क्या होता है? इवन। डिविजिबल का रिलेशन करवाया। अब डिविजिबल का रिलेशन था क्या था भाई? एक्स वाई ऑर्डर पेयर आर में जाएगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर था, एक्स माइनस वाई डिविजिबल बाई 2। तो ये जो रिलेशन है ये ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अंदर खुद में से ही खुद को माइनस करेंगे, ऑलवेज जीरो आएगा। और चाहे किसी से डिवाइड करने की बात कर लो, जीरो हर नंबर से डिवाइड होता है, इसलिए डिविजिबल का रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। अब जो सेकेंड टाइप थी ना, हम वो पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो, इस पे क्वेश्चन तो दो ही हैं, प्रश्न में नहीं है बेटा इतनी डिटेल में, फिर भी हमें डेफिनेशन तो आनी चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है? जैसे हमारे पास एक सेट है ए, 1 2 3 एलिमेंट है उसमें, और आर एक रिलेशन मैं लेके चल रही हूँ। कंडीशन होगी उसे रोस्टर फॉर्म में। सेकंड एक्सरसाइज में हमने रोस्टर फॉर्म लिखी थी या नहीं लिखी थी? सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म लिख लेंगे। रोस्टर फॉर्म से हम इजीली चेक कर लेंगे कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो, जैसे आर ऐसे लिखा हो 1 1, यहाँ 1 2 लिखा हो, 2 2 हो, 3 3 हो, इस तरह से हो। जैसे मैं ये पूछूं कि क्या ये रिलेशन आर सेट ए पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आपको क्या चेक करना है? सेट का बारी बारी एलिमेंट उठाओ और ये चेक कर लो क्या सेट के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना हुआ है। हमने देखा 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, तीनों के तीनों इसके पास हैं, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। अब बात आती है कि सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं। इधर देखो बेटा, सिमेट्रिक चेक करते टाइम आप इस सेट को भूल जाओ। रिफ्लेक्सिव में सेट को देखते हैं पहले। सिमेट्रिक में क्या करना है? आप बारी बारी इस आर में से ऑर्डर पेयर उठा लो, ठीक है, और उस ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदल दो, और ऑर्डर बदलने के बाद जो पेयर बना उसको इसी आर में ही चेक करो। तुमने 1 1 ऑर्डर पेयर उठाया, उसका ऑर्डर बदला तो क्या आया? 1 1। तो ये मत कहना कि इसके पास दूसरा 1 1 नहीं है। हमें ये नहीं देखना दूसरा 1 1, हमें क्या देखना था भाई कि 1 1 पेयर इसके पास है नहीं, क्योंकि हम सेट के अंदर एलिमेंट को रिपीट तो करते ही नहीं है। रिपीटेशन अगर होती भी है तो हम उस रिपीटेशन को हटाते हैं, यानी कि इसका उल्टा ऑर्डर पेयर यही बनेगा जो सेट के पास है। अब 1 2 ऑर्डर पेयर है और 1 2 ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदलेंगे तो 2 1 आएगा, और 2 1 ऑर्डर पेयर तो आर में नहीं है। अगर हम इसका उल्टा लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं, तो इन तीनों का ऑर्डर बदलने के बाद एलिमेंट इस आर के अंदर है, लेकिन इन तीनों की नहीं चलेगी। एक भी ऑर्डर पेयर हमें ऐसा मिल जाए जो इस आर के अंदर था लेकिन ऑर्डर बदलने के बाद आर के अंदर नहीं है, तो हम सिर्फ उसकी सुनेंगे और उसके बेस पे क्या कहेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के अंदर क्या करते हैं कि आर में से ही ऑर्डर पेयर उठाते हैं, ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदल के आर में ही चेक करते हैं। अगर आर के हर ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदलने के बाद एलिमेंट आपको आर में मिलता है तो वो रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा, वरना नहीं होगा। एक तरीका हम ये भी कह सकते हैं कि तुम क्या किया करो, उस आर का इनवर्स रिलेशन लिख लिया करो।
इनवर्स रिलेशन हमें लिखना आता है, ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 2 और ये आपका 3 3। और फिर ये देख लिया करो कि क्या R और R इनवर्स इक्वल है। अगर R और R इनवर्स इक्वल है तो रिलेशन सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो तुम बताओ क्या R और R इनवर्स इक्वल है? नहीं है, क्योंकि R के अंदर ऑर्डर पेयर है 1 2। इक्वल होने का मतलब ये है कि R इनवर्स में भी 1 2 होना चाहिए, और R इनवर्स में तो 1 2 नहीं है। और आप 1 2 और 2 1 को तो एक जैसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब ऑर्डर पेयर हमने पढ़ा तभी शुरू में बता दिया था भी कि 1 2 और 2 1 ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। ये तभी इक्वल होंगे जब 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। तो सिमेट्रिक में क्या करना है R के ऑर्डर पेयर उठाओ, ऑर्डर बदल के R में चेक करो, अगर हर एलिमेंट ने कंडीशन सेटिस्फाई की तो रिलेशन सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। या फिर दूसरा अपना ये कर लो, उस दिए हुए R से क्या लिख लो? R इनवर्स, और अगर R और R इनवर्स इक्वल तो आए तो सिमेट्रिक है, वरना नहीं होगा। लेकिन ये हर क्वेश्चन में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, हमारे सेट इनफाइनाइट होंगे, हम R की रोस्टर फॉर्म कंप्लीटली नहीं लिख पाएंगे। ये तो तब होगा जब आप R लिखा, जैसे इस टाइप की क्वेश्चन में हमने वहां से R इनवर्स लिख लिया, चेक कर लिया भाई R इनवर्स के इक्वल है या नहीं। अब बात करें आइडेंटिटी रिलेशन, बताया था इस सेट पे अगर मैं आइडेंटिटी रिलेशन लिखती हूँ तो R के अंदर ये 3 ऑर्डर पेयर जाएंगे 1 1 2 2 3 3। पीछे मैंने क्या पढ़ाया कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। मैं एक बार ये चेक करना चाह रही हूँ क्या आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। अब देखो इस आइडेंटिटी रिलेशन में अगर हम सिमेट्रिक चेक करते हैं तो इसका ऑर्डर बदलने के बाद 1 1 यही मिलेगा, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो एक बात अपने दिमाग में रख लो, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है और आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, अब सिमेट्रिक के मैं एक दो एग्जांपल करवा रही हूँ, सुनो वही एग्जांपल इवन वाला और डिविजिबल वाला। देखो इधर जैसे R एक रिलेशन है, क्या लिख दिया? ए बी जनरल इनफाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए प्लस बी इवन। अभी ये पढ़ाया था कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। क्या करोगे तुम रिफ्लेक्सिव में? तुम रिलेशन की कंडीशन के अंदर जाओगे और वहां पे बी की जगह क्या रख दोगे? ए। वहां से जो रिजल्ट मिलेगा उसको देखेंगे, अगर ट्रू है तो रिफ्लेक्सिव है, वरना नहीं है। और ये रिजल्ट हमेशा क्या आया था? ट्रू, क्योंकि किसी भी नंबर में जैसे ही खुद को ऐड करोगे हमेशा क्या आएगा? इवन। अब बात हो रही है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या करना, जो कंडीशन लिख रखी है a प्लस बी इवन, उसमें ऑर्डर बदल दो। ऑर्डर मतलब b की जगह रख दो a और a की जगह रख दो b, और ऑर्डर बदलने के बाद तुम देखो क्या ये रिजल्ट ट्रू है? भाई a प्लस बी अगर इवन है तो क्या b प्लस a इवन होगा? बिल्कुल होगा। भाई ऑर्डर बदलने के बाद जैसे हम यूं करें 3 5 पेयर R में बिलोंग करता है, क्यों? क्योंकि 3 प्लस 5 8, 8 कैसा नंबर है? इवन। अगर तुमने ऑर्डर बदल दिया तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया? 5 3। भाई 5 3 पेयर भी तो R में बिलोंग करेगा, क्योंकि 3 प्लस 5 8 अगर इवन नंबर है तो 5 प्लस 3 8 वो भी कैसा नंबर आएगा? इवन। तो जो इवन का जो रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव था, ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक में क्या करना है, उस ऑर्डर पेयर में मतलब जो रिलेशन की कंडीशन है ए और बी को इंटरचेंज करके ये चेक कर लो कि रिजल्ट ट्रू आता है या नहीं आता। मैं एक नहीं का जवाब दे रही हूँ, नहीं का। जैसे यूं दे दिया जाए आर एक रिलेशन है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और रिलेशन लेस देन का ले लिया। रिलेशन तो कोई भी हो सकता है। मैं ये पूछूं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? अब आपको क्या करना है कि जो ये लिखा हुआ है ना इसमें ए और बी को इंटरचेंज कर लो। ए बी से छोटा बता रहे थे तो मैं पूछ रही हूँ ए बी से छोटा ठीक है, क्या बी ए से छोटा होगा? फिर नहीं होगा। यहाँ जाओ 3 5 पेयर आर में बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि 3 लेस है 5 से। भाई 5 3 पेयर तो आर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जब हमने 3 और 5 को इंटरचेंज किया तो उससे जो हमें रिजल्ट मिला वो रिजल्ट तो फॉल्स है। 5 तो लेस नहीं होता 3 से, यानी कि जरूरी नहीं है इस तरह से जनरल वे में आने वाला हमेशा सिमेट्रिक हो। अब ये तो सिमेट्रिक था लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। हम याद भी रख सकते हैं कि लेस देन का जो रिलेशन है वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि ऑर्डर पेयर का ऑर्डर बदलने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट कैसा मिलता है? फॉल्स। अगर मैं इस लेस देन वाले के बारे में आपसे रिफ्लेक्सिव की पूछूं, ध्यान से सुनो, रिफ्लेक्सिव
E1 का रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, तुमने कैसे किया था कि इस ऑर्डर पेयर में B की जगह भी A रख दिया तो A प्लस A हमेशा क्या आएगा E1। अगर मैं इसमें पूछूं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो तुमने जब B की जगह A रखा तो तुम ही बताओ क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा? कोई भी नंबर कभी खुद से छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी तुमने 2 नेचुरल नंबर लिया, 2 पेयर R में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 2 से लेस नहीं होता। तो लेस देन का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होता और सिमेट्रिक भी नहीं होता। और इवन का जो रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव भी था और सिमेट्रिक भी था। यानी कि एग्जांपल के ऊपर डिपेंड करेगा, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो सिमेट्रिक के लिए ही डिविजिबल का, जैसे मैंने दिया जाए भी ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर a माइनस बी डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हमने कर लिया था। अब आपको सिमेट्रिक में क्या करना है कि भाई a माइनस बी है ना, वो 2 से डिवाइड होता है। आपको a का b का ऑर्डर बदलना है, b की जगह a और a की जगह b। अब तुम ये बताओ, अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड होता है तो क्या b माइनस a 2 से डिवाइड होगा? अगर रिजल्ट ट्रू तो आएगा तो हम कह देंगे सिमेट्रिक है, अगर रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा तो हम कह देंगे सिमेट्रिक नहीं है। अब सुनो, जैसे मैं ये कहूँगी कि 5 3 ऑर्डर्ड पेयर R में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि 5 माइनस 3 2 2/2 डिवाइड हो गया। तो क्या 3 5 पेयर R में बिलोंग करेगा? अब 3 5 को ऐसे चेक करोगे, 3 माइनस में 5 माइनस 2 अपॉन में 2 तो कितना आया -1। भाई डिवाइड तो हो रहा है ना, हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की थी कि नंबर पॉजिटिव ही आना चाहिए, बात हो रही थी डिविजिबल की। तो 3 5 पेयर भी R में बिलोंग करता है और 5 3 पेयर भी R में बिलोंग करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिविजिबल का जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक होगा और वो आपका रिफ्लेक्सिव भी था। लेकिन लेस देन का जो रिलेशन था ना तो वो आपका रिफ्लेक्सिव था और ना ही आपका सिमेट्रिक था। लेकिन अगर उस लेस देन वाले में ही थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, जैसे ये लिख दिया जाए ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड ए लेस देन इक्वल टू बी। अगर मैं यहाँ इक्वलिटी लगा दूं तो इक्वलिटी लगाने से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने बी की जगह ए रखा तो कोई भी नंबर खुद से छोटा तो नहीं होता लेकिन खुद के बराबर तो होता है ना। तो सिर्फ एक इक्वलिटी लगाने से वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, जबकि लेस देन साइन के साथ वो रिफ्लेक्सिव नहीं था। लेकिन अगर सिमेट्रिक की बात करेंगे ना तो इक्वलिटी लगाने से सिमेट्रिक नहीं बनेगा। 3 लेस देन इक्वल टू 5 लेकिन 5 लेस देन इक्वल टू 3 नहीं होता। तो अच्छे से याद करना है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अब बात आती है कि सिमेट्रिक को जनरल वे में लिखा कैसे जाएगा। कैसे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में है, हमें क्या चेक करना होता है कि उस ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर बदलने के बाद भी वो किस में होना चाहिए? आर के अंदर। अगर वो ऑर्डर बदलने के बाद भी आर में है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ए और बी की तो ए और बी वही होंगे आपके सेट के एलिमेंट। सेट आपका नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रियल है, कोई भी हो सकता है भी। और एक जो आइडेंटिटी हमने पढ़ा था उस आइडेंटिटी के बारे में क्या कहा कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। अब हमने करके देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको अच्छे से इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल और देखो, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए एग्जाम्पल करवा रही हूँ। जैसे जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा इवन का डिविजिबल का इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, रिलेशन की कंडीशन आपकी कोई भी हो सकती है। जैसे आर एक रिलेशन है और वो कैपिटल एल पे डिफाइन है, सेट है कैपिटल एल, और कैपिटल एल जो सेट है ना वो सेट ऑफ लाइंस का सेट है। और आर क्या दे दिया जाए L1 L2, यानी कि उन लाइंस का पेयर आर में बिलोंग करेगा। L1 L2 लाइंस ली कहाँ से जाएंगी? लाइन के सेट में से। और उनमें रिलेशन कैसा हो? L1 और L2 के बीच में पैरेलल का। एक हम चेक करेंगे परपेंडिकुलर का। ठीक है, एक पैरेलल रिलेशन ले रहे हैं और एक परपेंडिकुलर रिलेशन ले रहे हैं। जब तुम पैरेलल रिलेशन लोगे और उसके अंदर रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो तुम्हें क्या करना है, L2 लाइन की जगह भी L1 रख लिया और बीच में सिंबल लगा दिया पैरेलल का। तो तुम बताओ क्या रिजल्ट ट्रू है? हर एक लाइन
बात दिमाग में बिठा लो कि पैरेलल का रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, क्योंकि हर एक लाइन खुद के क्या होगी, पैरेलल। अगर मैं पूछूं पैरेलल का रिलेशन सिमेट्रिक है तो क्या चेक करोगे, L1 L2, L1 अगर L2 के पैरेलल है तो आपको ऑर्डर बदलना है, L2 L1 के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, अगर L1 लाइन L2 के पैरेलल है तो L2 लाइन भी तो L1 के पैरेलल होगी। तो पैरेलल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है और सिमेट्रिक भी होता है। अगर अब यहाँ पे बात की जाए किसकी, परपेंडिकुलर के रिलेशन की, तो मुझे ये बताओ परपेंडिकुलर के रिलेशन की अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो क्या L1 लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर होगी, कभी भी कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अगर बात की जाए सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में मुझे यूँ बताओ, अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा भी। हम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं x x डैश y y डैश ओरिजिन, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। x एक्सिस y पर, y किस पे, x पे। अगर मैं यूँ कहूँ ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, L1 लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है तो फिर L2 लाइन भी L1 पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी कि जो परपेंडिकुलर का रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता लेकिन सिमेट्रिक होगा। तो अच्छे से आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चेक करना होता है, सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना होता है, और तब जाके कुछ पर्टिकुलर ऐसे एग्जाम्पल जो आपके माइंड में रह जाएंगे, अपने आप याद रह जाएंगे। लेस देन का पढ़ा, याद करो, लेस देन का ना रिफ्लेक्सिव होता है ना सिमेट्रिक होता है। अगर मैं इक्वलिटी लगा दूं तो रिफ्लेक्सिव तो होता है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होता है। अभी भी पढ़ा पैरेलल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है सिमेट्रिक भी होता है, परपेंडिकुलर का रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता लेकिन सिमेट्रिक होता है। हम इसमें कर क्या रहे हैं, एक बार तो खुद के साथ खुद को चेक कर रहे हैं, एक बार ऑर्डर बदल के चेक कर रहे हैं। इवन का रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव भी होता है सिमेट्रिक भी होता है। डिविजिबल का रिलेशन था, रिफ्लेक्सिव भी होता है सिमेट्रिक भी होता है। तो उन तीन में से दो डेफिनेशन होगी आपकी रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की। अब एक और रहती है आपकी थर्ड ट्रांजिटिव की। क्वेश्चन तो बेटा इस पे दो ही हैं, दो तो एक्सरसाइज के अंदर हैं, 2 या 3 आपके एग्जाम्पल हैं, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन आपको याद हो जाती है तो फिर क्वेश्चन चाहे आपको कोई भी बना के दे दिया जाए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।